भगवान भरोसे मैट्रिक पास, नहीं करेंगे बकवास, सबको कराएंगे 60% से पास। आपके पास होगा 10,000 रुपीज़ का भी पुरस्कार। ये भगवान भरोसे मैट्रिक पास है क्या? पहले इस टॉपिक पर हम विचार कर लेते हैं कि क्या मतलब इसका निकल रहा है कि भगवान भरोसे मैट्रिक पास। देखिए, होता क्या है कि कुछ बच्चे क्या होते हैं ना कि निचले क्लास में अच्छे से उनकी स्टडी नहीं हो पाती। कई कारण बनते हैं, व्यवस्था ना होने के कारण, गार्जियन प्रॉब्लम है, काम में इतने बिजी होते हैं, घर पे फादर चूँकि खेती-बाड़ी करते हैं तो उसमें बिजी है, तरह तरह के और भी काम है, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं मिली जिस कारण से उनको ठीक ठाक नहीं हुआ, है ना। अच्छी खासी मतलब तैयारी उनकी पहले से भी नहीं थी और वो आ गए 10th क्लास में। अब अचानक से सारे सब्जेक्ट्स का लोड, मैथ का लोड, साइंस का लोड, फिजिक्स का लोड, एसएसटी का लोड, संस्कृत का, हिंदी का, ये सारी चीज़ें अब उनकी बस की होती नहीं। जो कुछ थोड़े बहुत वो कर पाते हैं। इतना तक होती है कि कई बच्चे का तो राइटिंग भी गया गुजरा होता है। इतना तक होती है कि वो किताब तक नहीं पढ़ पाते, ऐसी भी हालत होती है बच्चों की। तो मैं कम से कम उनकी बात कर रहा हूँ जो कम से कम इस शर्त पर उतरना होगा कि आपको लिखने की कला आनी चाहिए। लिखना जो इमिटेट करके होती है उतना तो आना ही चाहिए। इतना भी अगर नहीं आता है तो भाई ये भी मुश्किल है ना। चूंकि आपको जो कॉपी मिलेगी एग्जामिनेशन हॉल में, देखने वाले तो कॉपी देखेंगे ना, आपका तस्वीर तो देखेंगे नहीं, कोई आवाज तो सुनते नहीं हो, कॉपी देखते हैं। तो कॉपी भरा पड़ा होगा तब तो देखेगा कोई, ठीक है। तो पहली शर्त इस कंडीशन पर है कि आपको लिखने की जो कला है, एक अच्छी लिखने की आदत होना चाहिए। अगर अब तक आपने 6 महीने बिता दिए, अप्रैल से लेकर के या जनवरी से करिए, बिहार बोर्ड के बच्चे अक्सर जो होते हैं जनवरी से ही लग जाते हैं, और जनवरी टू आज हम जुलाई के अंतिम डेट में, और अब तक हमारी राइटिंग में इतनी ज़्यादा गिरावट है कि मतलब कहा नहीं जा सकता है कितना हम नीचे हैं। तो आज से आप प्रण लीजिए कि हम राइटिंग को सुधार लेंगे अगले 6 महीने में, 5 महीने में, 4 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में, चाहेंगे तो हो जाएगा। अच्छी लिखावट कैसे की जाती है उसके लिए भी सिस्टम है। अच्छी लिखने के तरीके हम एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम अगले ज़रूर डालेंगे जिसमें लिखना कैसे है, विद्यार्थियों को जिन्हें नहीं लिखने आता है वो लिखना कैसे सीख सकते हैं, और बोर्ड में अच्छे अंक कैसे प्राप्त किए जाते हैं, इसके लिए पूरा हम टॉपिक वाइज टॉपिक, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन ये शर्त जरूर है इस कंडीशन पर, ठीक है। अब बात रही कि ठीक है, हमें हमें भाई न हिंदी आती, हाँ, न इंग्लिश आती, न मैथ आता, न साइंस आता, हाँ, न संस्कृत आता, कुछ भी नहीं आता हमें समझ में, लगभग लगभग सब लगभग बेकार लगता है। ऐसा ही है ना कि सब बेकार लगता है। खास करके हमें अगर ये कहा जाए कि भाई मैथ्स बना करके ले आओ, दिखाओ सामने, तो ये मुश्किल लगता ही होगा। हाँ, कुछ देख करके करने की बात हो तो कर सकते हैं, ऐसा है ना। ऐसा इस तरह की चीज़ें जो देख करके लिखना हो, देख करके कुछ चीज़ें करनी हो, तो वो लगभग कर सकते हैं, इतनी एबिलिटी तो है। चलो भाई, इतना भी अगर है तो मैं आपको मतलब ऐसे ही ठिकाने में मन नहीं कर रहा कि भगवान भरोसे ऐसे भगवान तो सब कुछ है ही, भगवान ही आधार है। हम तो बस कर्म ही कर सकते हैं, आप भी कर्म ही कर सकते हो। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ और सामने वाला कोई देखेगा कि न दिखेगा ये कौन जानता है, हमें नहीं जानते। तो हमारा काम है बना देना, लोगों को काम है देख लेना, देखा तो भी ठीक, न देखा तो भी ठीक। हम तो रोज़ वीडियो क्रिएट करते ही हैं, करेंगे ही करेंगे। सेम एज आपको करना क्या चाहिए कि परीक्षा की तैयारी हमको करना चाहिए, जितना शक्ति है, जितनी क्षमता है, जितनी एबिलिटी, जितनी व्यवस्था, जितना समय है उसमें हम करेंगे। घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, जितना आपकी क्षमता है, स्ट्रेंथ है, रोज करना चाहिए। अब करना क्या है कि लिखने की कला रोज विकसित करना। आप क्या करो कि ये क्वेश्चन बैंक उठा लो, क्वेश्चन बैंक से हम बात ही करते हैं सीधा सीधा, क्योंकि इसका निदान क्वेश्चन बैंक के पास है। क्वेश्चन बैंक उठाइए, 2021, 2020, 2019, ये 3 साल, 300 नंबर लाना है तो 3 साल, ठीक है। एक एक सेट तीनों साल का ना, फर्स्ट सिटिंग सबका, फर्स्ट सिटिंग सभी का उठा लो, फर्स्ट सिटिंग हर विषय का, चाहे वो ऑब्जेक्टिव का हो, सब्जेक्टिव का हो,
देख करके बनाओ या अपने से बनाओ, जैसे भी जितना सिंप्लीफाई दिया हुआ है उसमें वो देख लो, बनाओ, उसको देख करके उतारो, जो कुछ समझ में आती है, जितना आपसे बन सकता है उसको कंटेन करने की क्षमता विकसित करो। ऑब्जेक्टिव आपके हाथों में कितने परसेंट का होता है? एटलीस्ट 50% का। ऑब्जेक्टिव आप क्या चाहो कि अगर आप चाहो कि ऑब्जेक्टिव आप आंसर याद कर लें, जो ऑप्शन दिया विकल्प, 4 विकल्पों में से अगर एक विकल्प हम याद कर जाए, बार बार बनाते बनाते याद भी हो जाती है। कई बच्चे को मैं देखा हूँ, पिछले बार भी एग्जामिनेशन दिए थे बच्चे, तो उसमें से कुछ बच्चे तो ऐसे थे बिल्कुल उनको कोई सब्जेक्ट नहीं समझ में आती थी, लगभग हर विषय में वो नकारते थे, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव बनाते थे तो सेट बनाते बनाते उनको सारी चीज़ें याद हो जाती थी। जैसे ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन पढ़े, ऑप्शन उनको याद था और ऑप्शन नंबर सी को उन्होंने फिल कर दिया। OMR शीट को कलर करने आता है। उसी तरह से 2 को, 3 को, यानी हर क्वेश्चन का पहचान आंसर से हो गया। बार बार करते रहने से क्या हो जाती है? आंसर पहचान में आ जाती है। इस 3 सेट को आपको क्या करना है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 6 दिन आप क्या करो, आज मंडे है तो मंडे को आप एक सेट बनाओ, एक सेट कोई भी, मैथ का हो, साइंस का हो, सबका सब्जेक्ट लिख, जैसे आज हम मैथ करेंगे, ठीक है, आज हम सेट किसका करेंगे? आज हम साइंस का करेंगे, ओके, आज किसका सेट करेंगे? आज इसका हिंदी का करेंगे, एकदम ऐसे बैठा लो, यही को नोटिस कर लीजिए आप कॉपी पर। संस्कृत का करेंगे, यहाँ क्या करेंगे भाई? SST का करेंगे, ओके, और फिर किसका करेंगे? अब एक इंग्लिश का भी कर लेंगे, और संडे बिल्कुल कुछ भी नहीं करेंगे, एकदम बिल्कुल संडे को एकदम संडे बना देंगे। अब बोलिए ये काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आराम से हो जाएगा। सेट बनाने में कितने घंटे लगेंगे, कितने समय लगेंगे? मुश्किल से आपको आधा घंटा लगेगा ऑब्जेक्टिव बनाने में, क्योंकि आपको तो भाई विशेष सोचना है नहीं, आप तो शॉर्टकट पार्टी हो, खोपड़ी तो विशेष लगाना नहीं। आधे घंटे ऑब्जेक्टिव के लिए और 1 घंटे सब्जेक्टिव के लिए लिखने में। इससे क्या होगा कि आपकी राइटिंग इम्प्रूव हो जाएगी। आप इसलिए नहीं बैठो, ये सोच करके बैठना ही नहीं तुम कि तुम उसको याद करने वाले, तुम ये सोच करके बैठो कि तुमको राइटिंग कर लेनी है। बस सर का आदेश है कि हम राइटिंग अगर कर लेते हैं, राइटिंग अगर सुधार लेते हैं, जैसे किताब में लिखी रहती है पैराग्राफ चेंज कर करके, है ना, जब भी पॉइंट लिखा है ABC ऐसे कर करके, बोल्ड अक्षर कहीं कहीं पर किया, जगह छोड़ छोड़ के लिखा है, साफ साफ लिखा, आप कोशिश करो कि हर चीज़ों को वैसे ही इमिटेट करें जैसे किताबों में लिखी गई है। ये एक प्रकार की चोरी नहीं, एक प्रकार की हैबिट है। क्या मैं चोरी करने की बात मैंने कहा? मैं ऑब्जेक्टिव भी आपको करने के लिए जो कह रहा हूँ चोरी नहीं है भाई। हमारी जो एबिलिटी है, हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आराम से गेन कर सकते हैं जब बार बार एक ही चीज को करेंगे। अब आप सोचो ना, आप अगर तीन सेट हमें बनाना है, मात्र 21 का, 20 का और 19 का, तो 3 सेट बनाने हैं, है ना, 3 सेट सबका बनाना है, तो 3 सेट यानी में यहाँ पर 36 18 या 15 15 मान लो ना, 5 ही विषय ना, इंग्लिश को छोड़ दो, 5 तरी 15 15 15, यानी 15 या 45 गो सेट है, 45 गो सेट है। 1 महीना अगर हम काम करते हैं संडे छोड़ करके, तो संडे में 25 दिन मान के चलो, तो 25 दिन, तो 25 या 75, 3 महीना लगेगा। अब इस 3 महीना में उसका क्या होगा? रेगुलर बेसिस पर साइकिलिंग होते चले जाए। हर 3 महीने पर क्या होगा, मतलब अगले 3 महीने में आप उस पूरे तीनों सेट को आप पूरी तरह से कंप्लीट कर गए होंगे। अगर ऐसा आप करने में सफल रहे तो मैं एकदम दावे के साथ कह सकता हूं कि आप 60% नहीं, इससे ऊपर के मार्क्स ला पाएंगे। कोई इसमें डाउट ही नहीं होती। एकदम इसमें पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं, पढ़ना ही नहीं है। बस आप भाई 1.5 घंटे का समय निकालो, मात्र 1.5 घंटे का समय, आधी घंटी ऑब्जेक्टिव के लिए और 1 घंटे सब्जेक्टिव के लिए। उसमें भी लिखना है, याद कुछ नहीं करना। आप बताओ ये होगा कि नहीं होगा? ये कोई भी कर सकता है कि नहीं कर सकता? एकदम कर सकता है। और इसका नाम है भगवान भरोसे। दैट मीन्स भगवान से भी हम प्रार्थना करें, हे भगवान हमें शक्ति दो। हम किसी प्रकार से 10th क्लास में आ गए हैं, हमें उतनी सपोर्ट नहीं थी, उतनी बुद्धि विवेक नहीं थी, ज्ञान विज्ञान नहीं था, व्यवस्थाएं नहीं थी, लोग जानकारी नहीं दे पाए, जिस कारण से हम फंस गए हैं।
हमारी नैया पार करो। एकदम ए वाला कोटेशन, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, बस पार लगाओ प्रभु और बिल्कुल पार हो जाएगा। ऐसा नहीं है, बहुत बच्चे पास हो जाते हैं इस सिद्धांत पे। मैं देखा हूँ कई बच्चे जिनकी कोई स्ट्रेंथ नहीं, बिल्कुल जीरो है, लेकिन फिर भी वह हीरो हो जाते हैं, आराम से ला लेते हैं नंबर, मात्र 1.5 घंटे 2 घंटे की तैयारी कर करके। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये बातें समझ में आई होगी, बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कोई ढुलझाल नहीं है, टेढ़ापन भी नहीं है और याद करने की भी बात नहीं हो रही है। तो सबसे बड़ी चीज़ तो याद नहीं करना है, और 1 घंटे में लिखने के लिए बात कर रहा हूँ, उसमें भी याद करने के लिए सब्जेक्टिव को नोटिस करिए। ग्राफ जब बनाइए, ग्राफ बोल रहा हूँ, जब गद्यांश बनाइए हिंदी का संस्कृत का, तो नोटिस करिए कि क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, किस प्रकार से लिख सकते हैं। जब उस गद्यांश को आप केयरफुल होकर के आप पढ़ेंगे लिखेंगे, तो वो अपने आप आ जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन तो चुन चुन के इसी में से लिखा जा रहा है। तो गद्यांश तो आप ऐसे ही 20 दूना 40, 40 नंबर यानी 20 नंबर हिंदी में और 20 नंबर संस्कृत में आप ऐसे ही जमा कर लेंगे। संस्कृत के प्रश्नों को जरा सा पढ़िए, तो ध्यान से पढ़िए, उनमें क्वेश्चन छिपे हुए हैं, सारे क्वेश्चंस के आंसर ऑटोमेटिक आ जाएंगे आपको। वो कहानी है भाई साहब, आसानी से वो आ जाती है, कोई परेशानी नहीं है। तो आशा करते हैं कि ये चीज़ें आप रिपीट करेंगे, आप ज़रूर इसे इम्प्लीमेंट करेंगे, और इम्प्लीमेंट करके देख लो, इसका रिजल्ट बहुत बड़ा आएगा और फिर आप कहेंगे कि हमारा मार्क्स आया या नहीं आया। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेल देम।